हेलो गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए तो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। टोटल आपको मिलेंगे 15 सेट, जहां पे आप लोगों को मॉक क्वेश्चंस मिलेंगे। अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 30 रहेंगे, जो आपको सॉल्व करते हुए चलना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर आपका जीएस भी होगा, जीके भी होगा एंड करेंट भी होगा, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका सीजीएल का मॉक है। सेकेंडली, एमटीएस की जो डेट है वो भी टेंटेटिव आपको मालूम ही है। तो एमटीएस के लिए जो आपका मॉक हो रहा है वो शाम को 4 बजे होता है। कहाँ पर? ऐप पे। कितनी देर का सेशन होता है? 30 मिनट्स का आपका वो सेशन रहेगा। ठीक है, सो क्लासेस में थोड़ा सा रेगुलर हो जाइए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी ना कम है, कंपटीशन तो और बढ़ेगा ना। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम एमटीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इस सेशन को स्किप कर सकते हैं? क्यों बेटा, किलिमंजारो सीजीएल वालों के लिए अफ्रीका में होगा, एमटीएस वालों के लिए लखनऊ में होगा क्या? हाँ, ऐसी गजब बात लेकर आते हो ना कभी कभी तुम लोग। चलो तो क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए। ऑल गुड टू गो? चले फिर। ओके, बहुत गंदा मौसम हो रहा है। अरे 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 मत पूछो भाई, ये सेशन आपके वैसे तो हर पेपर को कवर करेगा, बट होता है ना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जितने ज्यादा मॉक सॉल्व कर सकते हो आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है, राइट? और अपने शेड्यूल में अगर आप 20 मिनट मॉक के लिए रख रहे हो, 30 मिनट आप इसके लिए रख रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। सो आई होप कि ऑल आर गुड टू गो। एंड चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ में। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उस बुद्धिस्ट काउंसिल की क्रोनोलॉजी क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि जो मुगल क्रोनोलॉजी है वो अब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए वो बात हुई थी, लेकिन आपको बाकी चीजों के लिए तो क्रोनोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको बतानी है क्रोनोलॉजी क्या बनेगी। मंडे का करंट अफेयर्स बेटा मैंने पढ़ा दिया, ऐप पे पढ़ाया था सुबह 7 बजे। डी डी होगा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंद्रवन। अच्छा, डी बता रहे हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। ये हो जाएगा अजात शत्रु, ये वाला हो जाएगा कौन सा? अजात शत्रु के बाद किसका नाम आएगा? काल अशोक का, फिर किसका आएगा? अशोक का, और फिर किसका आएगा? कनिष्क का। ठीक है, आज सुबह मैंने आपको बताया था इस पेंटिंग के बारे में, और ये पेंटिंग कहाँ की है? दिस इज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पेंटिंग को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको, कुछ लोग आए थे डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, है ना? क्लास के अंदर कुछ लोग आपको दिखाई दिए होंगे जिन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है कैमरे के सामने आके, है ना? तो ऐसे जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि अपना तो सिलेक्शन ले लेते हैं और जब दूसरे पढ़ रहे होते हैं तो उनको आके डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे एलिमेंट से जरूर बचना चाहिए। ओके तो चलो, ये जो है ये क्या है? वुडन पेंटिंग है, जिसको बनाया जाता है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून बोल दिया मैंने, मैं सोचू कौन आ गया। अच्छा ओके, बताइए। बायलिंगुअल, ओके, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज शेरे कुना। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको बायलिंगुअल देखने को मिलेगा। और ये किसका इंस्क्रिप्शन है? तो ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है। अशोका के अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो काफी सारे हैं, बट सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है वो कलिंगा वॉर के ऊपर पूछा जाता है। ये वाला जो आप अगर इंस्क्रिप्शन की बात करोगे तो 13th वाला इंस्क्रिप्शन है, जिसके ऊपर कलिंगा वॉर के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइएगा। Which ruler was known as लाख बख्श in दिल्ली सल्तनत? लाख बख्श
नादान है, कोई बात नहीं। हाँ ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में जा रहे हैं सब। सी 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 ओके। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंपल। जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो फाउंडर तो देखो इनको ही कहा जाता है, लेकिन अगर हम एक्सपेंशन के केस में बात करें तो रियल फाउंडर किसको बोला जाएगा? उस केस में इल्तुतमिश का नाम आ जाएगा, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करोगे तो इन्होंने स्लेव डायनेस्टी या फिर मुमलुक डायनेस्टी, ये दोनों वर्ड्स जाने जाते हैं जब भी हम इनके नाम की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया, किसको माना जाता है फाउंडर? एमटीएस का क्लास बेटा शाम को 4 बजे ऐप पे। 12:26 करेक्ट पल्लवी। अरे भाई कौन है मंडे का करंट अफेयर्स? कितनी बार बताएं बेटा, सुबह 7 बजे मंडे का करंट अफेयर्स ऐप पे पढ़ाया था, ऐप पे बता तो रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम चेक ही नहीं करते हो। टेलीग्राम भैया ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं तो कम से कम कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल या करंट अफेयर्स बाय कृति, दोनों में से कोई भी एटलीस्ट अनम्यूटेड रखा करो। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मोहम्मद गौरी। अगला, नेशनल हीरो सुभाष चंद्र बोस जी को किसके द्वारा कहा गया? उसको देखो मैम, पीडीएफ जरूर शेयर कर देना। ओके, महात्मा गांधी जी। अच्छा महात्मा गांधी, सभी का आंसर जो है दैट इज महात्मा गांधी। चलो देख लेते हैं क्या इसका आंसर बनेगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू है, सबके सब बापू। इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन जरूर बोला गया था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। अगला, सेकेंड शेड्यूल किस चीज से जुड़ा हुआ है? सेकेंड शेड्यूल किस चीज से जुड़ा हुआ है? जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब तो कितने थे? 8 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए? 12 हो गए। 11 और 12 क्या है? पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। अब बताओ सेकंड वाला क्या है? सैलरी। सैलरी करेक्ट है। देखो ये आएगा फोर्थ वाले में, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, किसी कंडीशन पे नहीं हो सकता था। इसका आंसर क्या होगा? ये बनेगा। ये वाला आपका 8th हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। ये वाला आपका क्या है? 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट, मिडिल हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? मिडिल हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पुष्पेंद्र की देखो खुशी इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, आज सुबह ही उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी और उसके अंदर उनको गिल्टी फाउंड किया गया है। अपने डोनाल्ड चाचा। हाँ भैया बताओ। एनसीईआरटी बुक करेक्ट 22 लैंग्वेजेस में आएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत। अच्छा चलो नेक्स्ट पे आओ। पूछा जा रहा है कि म्यांमार के साथ में इंडिया के टोटल कितने स्टेट हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है? म्यांमार के साथ में इंडिया के टोटल कितने स्टेट हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है? लगे हाथ स्टेट के नाम भी बता दीजिएगा। 4 तो नाम भी तो बता दो। एक तो चलो नागालैंड तो सबको पता है, आगे बताओ। नागालैंड मालूम है, आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। अरुणाचल आएगा, नागा आएगा, मिजो आएगा, मनी आएगा। अच्छा 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 चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। इंडस रिवर एंटर्स इन इंडिया। इंडस रिवर जो है ये कहाँ से आती है? तो ये तिब्बत के पठार से आती है। जब ये इंडिया के अंदर एंट्री मारती है तो कौन सी रेंज होती है? तो आपको जास्कर रेंज देखने को मिलेगी, बट इसमें से कौन सी वाली जगह वहां पर आपको मिलती है? लेट हो गए भाई, क्लास का समय 12 बजे है, 20 से 25 मिनट का क्लास है, लेट मत हुआ करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देमचुक इज द करेक्ट आंसर।
ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर है? श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर है? देखो ये दोनों तो नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि इनका मेजर रोल हिमाचल में। ठीक है, अगला आया चेनाब। अब चेनाब जो है इसकी तो अगर हम बात करें तो इसका भी मेन क्या है, चंद्र और भागा दोनों मिला के ही तो क्या बनाते हैं, चेनाब बनाते हैं। और ये भी कहाँ, हिमाचल में, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, झेलम इज द राइट आंसर। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको बहुत बार ये चीज समझाई है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन सीख गए, अगर आपने चीजों को एलिमिनेट करना सीख लिया, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, चलो झेलम इज द राइट आंसर। अगला, पटकाए बुम पहाड़ियां कहाँ हैं? आर्च ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ये कहाँ बनेगा, चेनाब नदी के ऊपर बनाया जाएगा। करेक्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए नामचा बरवा या पूछा जाए पटकाए बुम, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, अरुणाचल के अंदर मिलेंगे। अगला, महाराणा रंजीत सागर डैम का दूसरा नाम क्या है? रौनक भैया का इनकलाब जिंदाबाद पता नहीं कितने दिन से चल रहा है, इसका इनकलाब जिंदाबाद 23 मार्च 2023 से लगातार चल रहा है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धियान डैम इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा डैम है, धियान डैम। नेक्स्ट पे आइएगा, मार्जिनल लेंथ कितनी है इंडिया की? इंडिया की तेरी डैम नहीं बेटा, तेरी डैम तो उत्तराखंड में आ जाएगा, तुमने स्टेट ही बदल दिया। बताओ मार्जिनल लेंथ इंडिया की कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15200, यहाँ पे इसकी पूरी मार्जिनल लेंथ है। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो कोस्टल एरिया आपको करीबन इतना देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ गुजरात से वेस्ट बंगाल तक की बात की है मैंने। अगला, चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी नदी है? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट कौन सी हो जाएगी, चेनाब है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है चेनाब के बारे में। अगला, जो बर्ड्स हैं उनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? बर्ड्स के अंदर कितने चैम्बर हार्ट होता है? ह्यूमंस में तो मल्टी चैम्बर्ड कह लें, है ना, क्योंकि एक कोई ले जाती है, दूसरी कोई ले जाती है, तीसरा कोई, चौथा कोई, पांचवा कोई। तो ह्यूमंस में तो हम सोच रहे हैं इनफाइनाइट बता रहे हैं आप, है ना, 4 होते हैं। अच्छा 4 होते हैं। चल, इन कार्बन मतलब कार्बन के जो एटम्स होते हैं जब उनको बाउंड किया जाता है तो कहा जा रहा है कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल होता है। ये कौन सा वाला होगा, ये कौन सा वाला होगा? ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट तो नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, 2 बचे। डायमंड, इसका आंसर क्या होगा, डायमंड होगा। इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, आपको यहाँ पे नॉट बताना है, कौन सा कंपाउंड नहीं है। हाँ, डेनमार्क जो है वो भी हाल ही में उन्होंने बोला है कि वो क्या करेंगे, जो कार्बन है उसको सिंक करके रखेंगे, यानी कि अंडर वाटर उसको सेव किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लेड। क्या हो जाएगा, लेड जो है वो यहाँ पे एज अ कंपाउंड कंसिडर नहीं करते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसमें देखने को नहीं मिलेगी? 2 टाइप की एनर्जी हो जाएंगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, है ना। काइनेटिक हो गई ½ mv² और पोटेंशियल हो गई mgh। आपको बताना है किसमें नहीं है। डायमंड सिटी सूरत, करेक्ट। अरेज हैमर, हैमर को अगर ऐसे करके उठाया जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अच्छा पक्का? अरे भाई जिस चीज के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है वो काइनेटिक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, अरेज हैमर। अगला, पीरियोडिक टेबल के अंदर हैलोजेंस कहाँ पे रखे जाते हैं? अरे भैया इसे कहते हैं मूवी का इफेक्ट। हाँ, इसे कहते हैं मूवी का इफेक्ट। देख रहे हैं आप,
ये 18th वाला कौन है भाई? 18th में रखे जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? हेलोजेंस लिखा हुआ है, नोबल गैस नहीं पूछा है मैंने। ओके ये किस में आ जाएगा? ये आएगा 17 के अंदर। अगला, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके क्या बता रहे हो? दिमित्री मेंडलीव। अच्छा सोच लो, रदरफोर्ड तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न केमिस्ट्री फादर पूछा गया है, ये तो नहीं है। अब बताओ। ओटो हैन, ओटो हैन, अरे बाबा जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेवियर। ये आंसर इसका बनेगा। ये कहां से हो जाएगा? रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड वाले पता नहीं कहां से बीच में आ गए। अगला, इफ टू अनइक्वल मासेस, ध्यान से सुनिएगा, इफ टू अनइक्वल मासेस जिनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? सेम है। ओके देन द हैवियर मास हैज, अगर कोई इनमें से ऐसा है जिसका मास अगर मान लीजिए ज्यादा है, हैवियर है, तो उसमें किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, तो हाफ mv स्क्वायर है। अब जरा देखो, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मास को बोला जा रहा है कि क्या है? हैवी है, तो v के ऊपर ही तो इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा? लेसर मोमेंटम, लेसर मोमेंटम। अच्छा लेसर मोमेंटम हो जाएगा। गजब हो भाई साहब, जब ये चीज है तो लेसर मोमेंटम कैसे हो जाएगा? वो कह रहा है ये बढ़ गया, तुम कह रहे हो ये कम हो गया, कैसे हो जाएगा जब लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कब आखिरी बार गणित पढ़ी थी तुम लोगों ने? हा? चलो अगले पे आइए, बताइए। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट यूजिंग O2 टेक्स प्लेस इन द, मैंने सही कहा था, फिर मुझे डाउट हो गया, फिर मैंने गलत कर दिया। किसमें होगा ये? कोई बता रहा है मैम साइंस है ये। अरे मेरे मुन्ना, मेरा मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आखिरी बार कब पढ़ा था? ये हमको भी पता है बेटा, साइंस है ये, साइंस बैकग्राउंड ही है हमारा। चलो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अरे मेरे ज्ञानी बच्चों, चलिए बताइए। गैस इज यूज एज इल्यूमिनेटिंग गैस, कौन सी होगी? बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा आपका प्रोपेन। नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अलग से कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऐप पे जाके आप पूरी सीरीज देख लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी करा के रखा हुआ है, ठीक है? और अब टाइम नहीं है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, इट्स अ टाइम जो आपने पढ़ के रखा है उसके ऊपर मॉक लगाओ, और जो पढ़ के रखा है उसका कोर रिविजन करो, ठीक? अब प्रीवियस ईयर का टाइम नहीं बचा। सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स, क्या होता है इसमें? ये तो रोज ही पीते हो। ओके पल्लवी बताएं। कहाँ क्वेश्चन हार्ड है? ये हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। कार्बोनिक एसिड 85 वाली क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। अगला, अब यहाँ से आपका करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इंडिया के अंदर फर्स्ट एवर हेली हब को स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर? ये तो गलत कैसे भी नहीं होने चाहिए, 5 से 6 सवाल हैं बट ये गलत नहीं होने चाहिए, बताओ। और जो महानुभाव सुबह 7 बजे क्लास में नहीं आ रहे हैं, अभी 7 AM में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो MTS का सेक्शन अभी होगा, या जो पेपर अभी होगा उसमें मार्च भी आएगा, तो मार्च का करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरुग्राम। अगला बताएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा अभी हाल ही में इनमें से कौन सा वाला मिशन लॉन्च किया गया अगर आपका लगेज लॉस्ट हो जाता है तो? क्या हो जाएगा? मिशन अमानत। अगला, इसरो के अंदर अभी आप देखेंगे तो किसको 10th चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? के सिवान जी की जगह पर, के सिवान जी की जगह पर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ जी। अगला, आईपीएल में पूछा जा रहा है वीवो को रिप्लेस करके कौन स्पॉन्सरशिप जीता था? वीवो को रिप्लेस करके कौन स्पॉन्सरशिप जीता था? अभी एक सुबह सुबह न्यूज आई थी, मैंने आपको बताया था धोनी के बारे में। उसके बाद में झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा जिसने टैक्स पे किया है, अगेन इट्स महेंद्र सिंह धोनी। टाटा, बिल्कुल सही जवाब, टाटा। और अगर हम आईपीएल की बात करेंगे तो गुजरात ने ही पिछला वाला आईपीएल जो है उसको जीता है। अगला, अलीखन इस्माइलोव, इनको कहाँ के पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया? क्लास सिर्फ 20 से 25 मिनट का होता है, क्लास में समय पर आइएगा कल से। कजाकिस्तान इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया कहां पर है? ध्यान देना, यहाँ 2022 लिखा है, अगर ये लिखा होता तो ये हो जाता। ए 45 कौन है भाई? 83 होगा। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे जापान ही रहेगा, हर बार होता है। अगला, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पेरी ओलिवर। किसको रिप्लेस करके? गीता गोपीनाथ को रिप्लेस करके। और गीता गोपीनाथ क्या बनी? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ठीक है। अगला, 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको मिला? पासपोर्ट इंडेक्स में 144 है, करेक्ट, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षिनी मल्होत्रा इसका राइट आंसर। अगला, खेलो इंडिया गेम्स 2023, 2023 देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि खेलो इंडिया गेम्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2023, एक्चुअल में ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। क्या है? यूनिवर्सिटी गेम। और ये क्या होगा? 2022 होगा, क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स 2022 ये क्या हो जाएगा? कर्नाटका होगा। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अगले वाले कहाँ आएंगे तो वो यूपी में आएंगे। ठीक है, कौन से? यूनिवर्सिटी गेम्स। चलो, तो ये था अपना आज का सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट किया होगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं हम शाम को 4 बजे। टिल देन सेशन को एक बारी से शेयर और लाइक करिएगा। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन को स्किप मत करिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कितने आप अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन किया करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।